हेलो फ्रेंड्स, मैं लेन मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 2022 के SWD कोचिंग को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने किस पुस्तक की रचना की है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन 1 है तो आपको सेम टू क्वेश्चन किसी में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन वही पे होगा, लेकिन प्रश्न संख्या क्या होगा, प्रश्न संख्या दूसरा आपका चेंज हो सकता है। इस क्वेश्चन वही रहेगा, प्रश्न संख्या आपका चेंज सकता है। किसी में यही क्वेश्चन 1 ही यही क्वेश्चन हो सकता है, और किसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा हो, क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन, हर एक पेपर में सब क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने किस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज की जो ये क्वेश्चन है, इसकी रचना की थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेंडल चोटी कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो सेंडल चोटी जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और ए सी हैं तथा ए बी बराबर 2AC यदि पी और क्यू ए बी और ए सी की उसके केंद्र की दूरियां हो तो सत्य कथन होगा। दोस्तों, जो मैथ का क्वेश्चन होगा वो हम अलग वीडियो से अभी तुरंत जस्ट डाल देंगे। तो आप जो क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व जो होगा वो देख लीजिए। इसमें केवल हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को देख लीजिए कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। इसमें मैथ में जो है हम केवल क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। और मैथ का सॉल्यूशन देखना होगा तो अभी अगले वीडियो हम मैथ का सॉल्यूशन जो होगा उससे बना के भी डाल देंगे, आप अलग अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा चौथा सही है इसका, ठीक है। चौथा सही है, तीसरे क्वेश्चन का चौथा, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा 33 सही 1/3%, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा दूसरा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन इंग्लिश का है और इसमें दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन अपना पढ़ लीजिएगा। और इसमें पूछ रहा है कि पोएट कवि जो हैं कौन से सब क्या किसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवर के बारे में है। देखिए कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ देखिए में घाघरा नदी है, ठीक है, रिवर है घाघरा। यहाँ आप देखिए घाघरा शब्द आ रहा था। घाघरा क्या है, एक रिवर है, ठीक है। तो एक रिवर के बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है, कवि जो है रिवर के बारे में बता रहे हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसका छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध शब्द होंगे, ठीक है, अशुद्ध शब्द होंगे तो सिंदूर क्या होगा, अशुद्ध शब्द होगा, क्योंकि शुद्ध शब्द सिंदूर कैसे लिखा था, सिंदूर ऐसे लिखा जाता है, बड़ी ऊ की मात्रा रहता है सिंदूर में, ठीक है। तो यही अशुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वाक्य खंड हम भारत के लोग किस देश से लिया गया है, ठीक है, किस देश से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा सातवें का। आठवां का, सल्तनत काल में
किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को काटता है। तो इसका दोस्तों हमें आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसका आप लोग कमेंट में, जिसको जो जानता है कमेंट में लिख दीजिए प्लीज़, और जिसको नहीं आता है वो जाके कमेंट में देख लीजिए। ठीक है, तो जिसको आता है प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है 9वें क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को किस स्थान पे काटता है, कहाँ काटता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है किसी स्थान से, दूसरा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को कभी नहीं काटता है, तीसरा है किसी एक किनारे से, विशिष्ट, चौथा है विशिष्ट स्थान पे। तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, और जिसको भी आता हो लिख दीजिएगा, और जो फिर अन्य लोग जो होंगे कमेंट में जाके देख लेंगे। ठीक है, तो सही इसका आंसर लिखिएगा कमेंट में 9वां का। 10वां का देख लेते हैं हम। 10वां का है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 के तहत पंचायती राज लागू हुआ था। तो हमारे केंद्र स्तर पे शासन होता है, 3 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर और स्थानीय स्तर सरकार के लागू करने के लिए यही 73वां और 74वां संविधान 72वें और 73वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करता है। ठीक है, पंचायती राज 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा 10वां का। ठीक है, अब 11वां का देखते हैं। 11वां का यदि वेक्टर F बल है तथा वेक्टर D विस्थापन है तो कार्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कार्य बराबर वेक्टर F डॉट हो जाएगा वेक्टर D, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा 11वां का। ठीक है, 12वां का देख लेते हैं। 12वां का हमारा है ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है 12वां। तो ये दोस्तों अग्नाशय में होता है, अग्नाशय से होता है। ठीक है, 13वां आंसर क्वेश्चन देखते हैं हम। तेरहवां क्वेश्चन है अनिवार्य विदेशी मुद्रा हेजिंग। इसका भी क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें नहीं मिला है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हैं जिसका आंसर हमें नहीं मिला है, तो आप प्लीज़ कमेंट में 4, अभी 2 आंसर और बताएंगे, इसका भी आप लोग को कमेंट में आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसका हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो कमेंट में आप आंसर जिसको मालूम होगा वो लिख देगा। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम। सुनहरा शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, तो सुनहरा जैसे प्रत्यय जानते हैं, जो पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो पीछे क्या है, हरा शब्द पीछे है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा हमारा सही है। ठीक है, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि 2 वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं के क्षेत्रफल का योग एवं R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल
के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये R1 है हमारा, तो R1 हो जाएगा प्लस पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा इसके, पाई R1 का स्क्वायर। R1 नहीं रहेगा, R का स्क्वायर हो जाएगा ना केवल। देखिए R1 और R2 का दो वृत्तों के त्रिभुज का दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, तो हमारा फार्मूला होता है एरिया का, क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का योगफल किसके बराबर है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, R1 यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इसमें से ये वाला पाई और ये पाई वाला इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और इस वाले पाई से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा, यही बचेगा। ठीक है, ये वाला चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका। पाई कॉमन ले लेंगे और एक पाई इधर से बचेगा, बराबर इस तरफ कट जाएगा। ठीक है, 16वां देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन गिवन लाइन, सो इनकरेक्ट अर्थ, सो कनिंगली सिंपल। इसका ओलीमोरॉन हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, दूसरा आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% कम है, तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका हमारा तीसरा जो है आंसर सही है। ठीक है, तीसरा नंबर। 18वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, इस तरफ एक लेखक दिया हुआ है। ठीक है, शेक्सपियर हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट जो हमारा है ये है तीसरा वाला। ठीक है, अमोरेटी का जो लेखक हैं, ये पुस्तक है, ये पुस्तक हैं। ठीक है, ये सब पुस्तकें हैं और इसके लेखक हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा का सही मैच कर रहा है, बाकी सब लोगों के अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग बुकें हैं, सब लोग का गलत है। ठीक है, दूसरे लेखक है, दूसरे बुक हैं। ठीक है, तो जो ये अमोरेती जो बुक है उसके लेखक एडमंड स्पेंसर हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है, आंसर सही है। ठीक है, 18वें का आंसर तीसरा सही है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, एक तार के आर प्रतिरोध वाले टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया है। उन भागों को आपस में समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। यदि इस संयुग्म का समुच्चय प्रतिरोध R है, तब R/R डैश की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। ठीक है, दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 1 = 0 का मान एक मूल इसका दिया हुआ है अल्फ़ा हो, तो अल्फ़ा + 1/α का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका अल्फ़ा का योगफल अल्फ़ा का गुणनफल निकालेंगे, मतलब कैसे किया जाएगा इसका, यदि आप वीडियो देखना चाहेंगे तो अभी हम जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करके वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जिसको सॉल्व देखना होगा मैथ का और वो देख लेगा। ठीक है, इसमें केवल आंसर नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आंसर के बता दे रहे हैं
मैथ सॉल्व का जितने भी क्वेश्चन मैथ इनसे दिए हुए हैं उसका भी वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो 21वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये चौथा होगा, ठीक है, चौथा हो जाएगा। 22वां देख लेते हैं अब। 22वां का हो जाएगा, परमाणु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ये हमारा चौथा जो कथन है ये असत्य है। परमाणु मुक्त अवस्था में रहता है, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, जबकि अणु मुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य कथन होगा, ठीक है। बाकी जितने भी दिए हुए हैं, जो परमाणु बनता है तीन कणों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, सभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये चौथा जो हमारा है क्या है, मुक्त अवस्था में, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, अणु मुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है। सॉरी 23 जो होगा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है इसका भी आप कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, बाकी सब के सब क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये किसका भी 23 क्वेश्चन का भी स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा होगा ये आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। 23वें का कौन सा सही है लिख दीजिएगा कमेंट में। अब देखते हैं 24वां का। मौलिक अधिकारों की संरक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन से रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। तो जैसा कि जानते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 रीट जारी करता है, ठीक है। तो 5 रीट में से 2 रीट दिया हुआ है, एक परमादेश है, ठीक है, ऐसे ये परमादेश है, और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये दोनों आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा दूसरा में दोनों दिया हुआ है, ठीक है। 5 में से 2 दिया हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, ठीक है, दोनों हो जाएगा ये आंसर हमारा, ठीक है, ये वाला दूसरा वाला। तो कौन सा सही होगा हमारा आंसर, दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर होगा सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की महिलाओं का आरक्षण करता है, ठीक है। तो जो हमारा नगर 3 स्तरीय सरकार जो होता है, ग्राम पंचायत और नगर निगम का जो होता है, ठीक है, नगर निगम जो होता है तीसरा स्तरीय सरकार का, तो उसमें महिलाओं को अब जो है पहले 30% आरक्षण था, लेकिन अब 50% का आरक्षण दिया जाता है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये चौथे अनुच्छेद 243T, ठीक है, ये हमारा चौथा आंसर सही है इसका, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं अब। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पंक्चुएटेड सेंटेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चौथा सही होगा हमारा, गो देन सेड द आंट एंड डांस विंटर अवे, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ आयोजन किया गया, ठीक है। तो G20 का दोस्तों आयोजन जो है ये हमारा बाली के इंडोनेशिया में हुआ है, इसलिए तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। और जो 23 का होगा ये स्वयं भारत अध्यक्षता इसकी करेगा, ठीक है। 2023 का जो होगा वो भारत अध्यक्षता करेगा, ये भारत में होगा। तो 22 का भी हाल में हुआ था, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। 28वां क्वेश्चन हमारा है, किताब उल हिंद मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो ये हमारा जो है अरबी भाषा में लिखी गई है, दूसरा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, टॉम्ब ऑफ सैंडल पुस्तक का रचनाकार कौन है। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री, ठीक है। 30वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो
31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और 32वां क्वेश्चन देखते हैं। डार्विनवाद का मूल आधार क्या है? तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा प्राकृतिक चयन। 33 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल है? तो जो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा 1998। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता? ठीक है। तो ये हमारा शामिल नहीं किया जाता है हस्तांतरण, भुगतान, अवैधानिक क्रियाकलाप, गृहिणियों के क्रियाकलाप। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा आंसर जो इसका सही होगा। ठीक है। पैंतीस का जो हमारा क्वेश्चन है, पॉलीथीन किस योग के बहुलकीकरण से बनता है? एथिलीन से बनता है। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आशा पारेख को प्रदान किया गया है। ठीक है। दूसरा सही हो जाएगा 36 का। 37 का देख लेते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, तो इसका अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। तो चौथा क्या होगा? सही होगा हमारा। ठीक है। अब देखिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ उसका किस लिए हुआ था? 1992 किस लिए हुआ था? ठीक है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए हुआ था। चौथा। ठीक है। 29वां, निम्नलिखित में से किन विद्यमान योजनाओं को हाल में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना में समाहित कर दिया गया है? ठीक है। तो ये जो समग्र शिक्षा योजना है, इसमें तीनों समाहित किया गया, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा भी, ये तीनों हो गया। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ABC, तीसरा जो होगा सही होगा। ठीक है। तीसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। 40वां का जो है, यदि बहुपद x² + 5x + के मूल अल्फा प्लस बीटा हैं तथा α² + β² + अल्फा बीटा बराबर 21/4 हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। तो 40वां का जो होगा हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 40वां का तीसरा सही हो जाएगा। और 41वां का, उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उदय योजना विद्युत सुधार से संबंधित है। चौथा सही हो जाएगा। 42वां देख लेते हैं। भारत में वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में वन संरक्षण नीति 1992 में लागू की गई थी। ठीक है। 1992 में लागू की थी। ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। आसनडोला का सही अर्थ होता है विचलित होना। तीसरा सही हो जाएगा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। 45वां जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के लिया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया था। तो ये हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है। 37वां हो जाएगा, दो कच्छ वाला हृदय होता है, तो ये मछली का होता है, मछलियों का होता है, मछलियों में पाया जाता है। ठीक है। और 48वां देख लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। ठीक है। वृत्त का केंद्र दिया हुआ है और ये वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसका केंद्र जो होगा ये तीसरा होगा, सॉल्व करने पे यही प्राप्त हुआ था।
तो ये क्वेश्चन आंसर सही है, ठीक है, तीसरा हो जाएगा, इसका आंसर सही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था, तो ये इसको चौथा आंसर सही हो जाएगा, शरद कमल अचंता को, ठीक है। 50वां जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मूल अधिकार संबंधित नहीं है। तो काम का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, बाकी सब क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है, मूल अधिकार है। तो 50वां का ये दूसरा आंसर जो है सही है, ठीक है, यही हमारा क्या है, मूल अधिकार संबंधित नहीं है। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चर, ठीक है, खुशहाली सूचकांक का अंग नहीं है। तो ये हमारा शिशु मृत्यु दर जो है, यही हमारा खुशहाली सूचकांक का अंग नहीं है। तो 51 का तीसरा हो जाएगा। 52 का देख लेते हैं। 52 का हो जाएगा हमारा, वर्ल्ड बैंक हाल ही में खबरों में से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसे सही वक्त चुनिए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के बारे में तीनों क्या है हमारा सही है, ठीक है। पहला आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मोललता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा हमारा। मोललता 1 लीटर में बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। 54 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक उत्पादक राज्य नहीं है। तो पंजाब में अभ्रक उत्पादक नहीं होता है, बाकी यहाँ पे झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तीनों में होता है, ठीक है। और 55 देख लेते हैं अब। 55 जो हो जाएगा, किस रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रूटलैंड रिपोर्ट, चौथा जो है इसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 56 का हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है। जो ये बुक है या ये आथर है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, बी शेक्सपियर, ये हो जाएगा ए। और गीतांजलि तो सभी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो सही हो जाएगा। 57 का जो होगा, देखिए, नंदा देवी जीव मंडल निलय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत भी है वहीं पे है, तो नंदा देवी जीव मंडल भी वहीं पे है उत्तराखंड में, ठीक है। 58 निम्नलिखित में से नदी बेसिन सबसे बड़ा है, तो गंगा नदी सबसे बड़ा है, तो उसका बेसिन भी सबसे बड़ा ही होगा, 58 से ही जाए। व्हाट इज द एंटोनिन इवन हैंडेड, ठीक है। तो इसका दूसरा सही है। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इम्बेजल, तीसरा इसका सही जाएगा, ठीक है। तीसरा इसका सही जाएगा, मिस एप्रोप्रिएट। कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया था, तो ये धंगदेव ने बनवाया था, चौथा सही जाएगा। बेला सागर झील उत्तर प्रदेश किस जिले में है, तो ये महोबा में बेला सागर झील है, ठीक है। 63 का जो हमारा हो जाएगा, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विकेंद्रीय स्तरीय, तो ये हम जैसे जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में द्विस्तरीय सरकार की एक केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधान परिषद बनाया गया था, ठीक है, द्विस्तरीय शासन। 64 जो हमारा है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो ये जो हमारा अलंकार कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक अलंकार है, ठीक है। 65 का होगा, सर क्रिक विवाद की सेहत भारत पाकिस्तान से ये है, ठीक है। 66 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 66 क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, ठीक है। तो इसका पेसिव वॉइस होगा, सम बॉयज
सम बॉयज वर हेल्प द वंडर्ड मैन, तो इसका द वंडर्ड मैन वाज बीइंग हेल्प बाय सम बॉयज। ठीक है, 66 का हो जाएगा। 67 का हो जाएगा वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो ये मेरठ में है। ठीक है, 68 का देखते हैं। 68 का मोटर गाड़ियों में उपयोग होने वाला उत्प्रेरक परिवर्तक बना होता है, तो किससे बना होता है ये? प्लेटिनम पैलेडियम रोडियम। ठीक है, इससे बना होता है। तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का अस्त्र नहीं है, तो ये ब्याज दर होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति का अस्त्र जो होता है ब्याज दर होता है। ब्याज दर का जो कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है ब्याज दर, वही अस्त्र होता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन जो हमारा है, 17वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर इसका लगा देंगे यहाँ पे, भरा जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। 71वां देखते हैं। ये मैथ का नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा साइंस का क्वेश्चन है ये। किरणों के बारे में सत्य कथन है, तो ये जो हमारा कथन है, अल्फ़ा कणों का द्रव्यमान पहला वाला। ठीक है, अल्फ़ा कणों का द्रव्यमान हीलियम नाभिक के संलयन के क्या है, कथन सत्य है। ठीक है, बाकी इसमें जो एक इकाई ऋणावेश है, तो इसे 2 धनावेश होते हैं। अल्फ़ा कण में 2 धनावेश होते हैं। ठीक है, 2 धनावेश आवेश होते हैं। ठीक है, 2 इकाई धनावेश। और गामा बीटा कण में होता है 1 ऋणावेश होता है। ठीक है, इकाई ऋणावेश। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें नगण्य होता है धनावेश इकाई। ठीक है, तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ सही हो जाएगा। 72वां का एक इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट 1 दिन के 6 घंटे जलाया जाता है, तो इसका 1 दिन में कितना मतलब खपत होगा, बिजली कितनी खपत होती है, तो हम जानते हैं। यूनिट कैसे निकालते हैं, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, 1 दिन है। ठीक है, बटा क्या होता है 1000 का, ऐसा भाग कर देते हैं। ठीक है, तो वही जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा था। तो इस आंसर क्या प्राप्त हुआ था, दूसरा सही हो जाएगा इसका, 0.036 यूनिट। 73 का हम देख लेते हैं। 73 का है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव्य अवस्था में होता है, तो ये ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड फेस में होता है। ठीक है, 74 का अम्लीय वर्षा के कारण नदी के पीएच मान घटता जाता है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही होगा इसका। ठीक है, और देख लेते हैं 75 क्वेश्चन, 75वां। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो ये बिरहा है। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है, तो ये रायबरेली में स्थित है। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी 78 ईसा पूर्व। ठीक है, सॉरी 58 ईसा पूर्व। ठीक है, ये तीसरा सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 78 का जो होगा, राम की शक्ति पूजा की रचना किसकी है, तो ये निराला की है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। हर्षचरित किसका लेखक कौन है, तो ये बाणभट्ट क्या है, हर्षचरित के लेखक हैं। 80वां क्वेश्चन लिखते हैं, जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है, जीवाणु जनित बीमारी है टिटनिस, ये जीवाणु से होता है, बाकी सब ये वायरस से होता है। ठीक है,
पहला दूसरा आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं, 81वां। ये मैथ का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज ये है हमारा, इसकी ऊंचाई यही ज्ञात करनी है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है, 12 सेमी इसका है, 12 सेमी इसका भी है, 12 सेमी इसका होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये जैसा कि बाय पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है फार्मूला, वही लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हमारा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यही त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो ये ज्ञात करने पे हमें प्राप्त हुआ था 6 कर्ण में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा सही हो जाएगा इसका। 1 नैनोमीटर में बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर 9, ठीक है, -9 मीटर। दूसरा आंसर है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ आता है, तो ये फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है। ये चौथा सही हो जाएगा इसका। 84वां क्वेश्चन है परानिस्यंद होता है, ठीक है, परानिस्यंद होता है। तो ये बोमैन कैप्सूल में होता है, ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। यदि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ती है, तो जब ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग निवेश क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। लोगों के पास पैसे कम होंगे, ब्याज क्या होगा, बढ़ेगा तो लोग पैसे क्या लोन कम लेंगे और निवेश में क्या होगा, कमी होगी। तो ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा। छियासवां क्वेश्चन कर देंगे, हाल ही में प्रारंभ की गई केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, हमें नहीं मालूम है तो ये आप लोग क्या करिएगा, आप लोग कमेंट में जिसको मालूम होगा लिख दीजिए, ठीक है। 86वां क्वेश्चन का आंसर। और 27वां क्वेश्चन है शूलपाणी कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास ये है। चौथा क्वेश्चन, चौथा आंसर सही हो जाएगा इसका। 28वां क्वेश्चन जो है हमारा, एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह कौन सा होगा। तो क्षमता बराबर जानते हैं हम, ठीक है। क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी, ठीक है। तो उसी फार्मूला लगा देंगे, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्लस है ये, तो इसलिए अब सारी लेंस होगा, ठीक है। उत्तल लेंस अब सारी लेंस होता है। 89 उत्तर प्रदेश में की कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक पर्व मनाती है। तो ये हमारा थारू जनजाति है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है थारू जनजाति। 90 क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 91वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जानते हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है। दूसरा सही हो जाएगा, सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी दोनों। 92वां क्वेश्चन है अद्वितीय का संबंध भारत के किस काल से है, तो ये हड़प्पा काल से है, तीसरा सही हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन है बादशाह नामक की रचना किसने की थी। तो बादशाह नामक अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी, दूसरा सही हो जाएगा। माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा अंतर है, तो इन जानते हैं बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तीसरा सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन दोस्तों 1917 में हुआ था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और 96वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, 96वां क्वेश्चन।
तो इसका चौथा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बगल में सॉल्व भी किया हुआ है, तो कुछ देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, 1/, इसका 6 आंसर आया हुआ है। ठीक है, 1/16 आंसर आया हुआ है। तो कैसे किया गया आप देख भी सकते हैं। 97वां क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन सही हुआ, चौथा आंसर सही हुआ। ठीक है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद, जिससे मान लीजिए कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होता है। ठीक है, तो राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार, समष्टि सूची पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसका चौथा होगा, यदि राज्य चाहे तो राज्यसभा क्या करती है, प्रस्ताव को पारित करती है। तो वहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत ये होता है, तो ये चौथा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 249। 98वां हमारे अति स्मृति के कौन से लेखक हैं, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अति स्मृति के लेखक हैं। ठीक है, 99वां क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, ये दिया हुआ है, तो विनय पत्रिका से ये लिया गया है, तुलसीदास की रचना है जो विनय पत्रिका से ये लिया गया है। ठीक है, 99 क्वेश्चन का पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और 100वां क्वेश्चन जो है, ये कौन सा, जो ये हमारा ये किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में होगा। ठीक है, ब्रज भाषा में चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 4 क्वेश्चन हमें पता नहीं है, तो कमेंट में चारों के चारों आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, और जितने भी अब क्वेश्चन है सबके सब हम सॉल्व कर दिए हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।